नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, दो स्टॉक सोमवार को धमाल मचा सकते हैं, ये इन दो स्टॉकों को बताना जरूरी हो गया है। पहला स्टॉक है अनंत राज इंडस्ट्री लिमिटेड, जो रियलिटी सेक्टर की कंपनी है और जिसका Q2 FY26 का रिजल्ट भी घोषित हो गया है। 42-43 के PE में स्टॉक चल रहा है। 947 रुपये हाई है और 616 रुपये चल रहा है। 376 रुपये लो है। दरअसल राज इंडस्ट्री ने BSE NSE एक्सचेंज को सूचना दी है कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनी आंध्र प्रदेश में करीब 4500 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है। कंपनी नया डेटा सेंटर और IT पार्क बनाएगी। इसकी सहायक कंपनी ARCPL ने APEDV के साथ MOU साइन किया है। पर्टिकुलर न्यूज से स्टॉक में जबरदस्त हलचल देखी जाएगी। सोमवार को 630 करोड़ रेवेन्यू Q2 FY25 में आई है, जो पिछले क्वार्टर में 592 करोड़ थी। पिछले साल 512 करोड़ थी। 25% ईयर टू ईयर रेवेन्यू बढ़ी है। नेट इनकम 138 करोड़ की आई है, जो 31% बढ़ी है। 4 रुपये 2 पैसे का EPS, जो 30% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.55 का, जो 4.66% बढ़ा है। स्टॉक का प्रदर्शन विगत एक साल से मिला जुला रहा है। 6 महीने में 19% रिटर्न मिला है। एक साल में 5.37% स्टॉक गिरा है। 5 साल में स्टॉक ने 2761% रिटर्न दिया है। कई बार हमने अपने चैनल में बताया है, 31% नीचे चल रहा हाई वैल्यू। आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर के इस इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त उछाल देखने को वैसे भी ये कंपनी बहुत बढ़िया है। इसको आप पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते और लंबे समय के लिए रख सकते हैं। 15 लाख शेयर लगभग ट्रेड हुए शुक्रवार को। बहुत बढ़िया निवेश है। FII का 13.68%, 5.95 म्यूचुअल फंड है, 16.75 पब्लिक है, 6 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 57.55 प्रमोटर हैं। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं होती। रियलिटी सेक्टर की बहुत बढ़िया दिग्गज कंपनी दिया है, वो अपने आप में एक सबूत है। एक तरफा चला है 5 साल तक और फिर जो गिरावट आई है जनवरी 2025 से लेके बीच में, लेकिन अब 31% नीचे। राज इंडस्ट्री पर नजर रखिए दोस्तों। स्टॉक है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो NHAI से जुड़ी कंपनी है। को NHAI के ऑर्डर मिलते रहते हैं। भारतीय राजमार्ग निर्माण करने वाली कंपनी है। 1998 में थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और IRB ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी मुख्य रूप से BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सड़क परियोजनाओं का संचालन करती है। ये स्टॉक सोमवार को इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग से इसको 9270 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। शेयर की कीमत 45 रुपये से कम है। मात्र 4% का PE 4 के रेशो में 60 रुपये हाई, 40 रुपये लो। 52 वीक का और 52 वीक लो में चलता हुआ स्टॉक एक साल से गिर रहा है। कोई रिटर्न नहीं है एक साल में। इस हलचल से बढ़ सकता है कल। केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। हिसाब से इसका इतिहास है, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। 44% नीचे है कि नहीं सोचना चाहिए। 3258 कर्मचारी हैं और ये ऑर्डर जो मिला है उत्तर प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मिला है। ये अग्रिम लागत पर एक टोल परिचालन एवं हस्तांतरण BOT परियोजना मिली है। सोमवार को हलचल की उम्मीद। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने बताया है कि NH27 पर लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, गलियारे और NH731 पर लखनऊ, वाराणसी, गलियारे के लिए 20 साल की आय पर आधारित अवधि वाला कॉन्ट्रैक्ट लेटर NHAI से मिला है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वीरेंद्र D महेश्कर ने कहा, TOT 17 परियोजना
हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक धार्मिक पर्यटन गलियारा बेहद महत्व रखता है। तिमाही का 151 करोड़ की सितंबर की इनकम है और नेट प्रॉफिट 140 करोड़ का 41% बढ़ा है, यह 23 रुपये है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.82 है जो 37% बढ़ा है। बीट किया है 0% करीब सितंबर क्वार्टर में। रेवेन्यू बीट हुई है 0.05%, बट इसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का नहीं है। इसमें ट्रेडिंग का ही बनता है, केवल रुपए की फेस वैल्यू है, 10 भागों में बटा है, 22 रुपये चल रहा होगा। टोटली जबरदस्त ट्रेडिंग होती है इसमें। ट्रेडिंग हुई है केवल कैश मार्केट में है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं। चार्ट भी अच्छा नहीं है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया। आई ने 43.41% हिस्सा लगाया हुआ, 9.5% म्यूचुअल फंड है, 14.88 पब्लिक है, 1.7 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 30.82 प्रमोटर हैं। और मार्च 2025 तक प्रमोटर प्लेजिंग होती थी, 2 महीने से नहीं हुई है। एमआर एयरपोर्ट, अदानी पोर्ट, हाइट्स, कैपिटल इंफ्रा आदि के पीयर्स में फेमस कंपनी है ये, बट जितनी फेमस है उस हिसाब से उसने रिटर्न नहीं दिया है। साल का 263% रिटर्न है। ये रिटर्न तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर बोला जा रहा है। वैसे देखा जाए 5 साल में 263% रिटर्न बहुत ज़्यादा हो। अच्छा रिजल्ट रहा, 41% मुनाफा बढ़ा कंपनी का और 10% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 1751 करोड़ पहुंच गई। टोटल ग्रोथ कंपनी की टोटल रेवेन्यू 11% की बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% के आसपास है। मार्जिन 48.3 से सुधर के 52.8% हो चुका है। नजर रखिए इन दोनों स्टॉक पे दोस्तों, जबरदस्त हलचल होगी सोमवार को इनमें। धन्यवाद दोस्तों।